नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जहरीली शराब बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला झारखंड का मोस्ट वांटेड शराब माफिया नरेश सिंघानिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर शराब माफिया पर जहरीली शराब से 22 लोगों को मौत की नींद सुलाने का आरोप है। वर्ष 2017 महीना नवंबर, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 22 लोगों की मौत का गुनहगार शराब माफिया नरेश सिंघानिया आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। रांची के नामकुम इलाके में जाल बिछाकर पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को दबोच किया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से नरेश सिंघानिया अपने ही घर में छिपकर रह रहा था। साल 2017 में जहरीली शराब का सेवन कर 22 लोगों की मौत मामले में पुलिस को नरेश सिंघानिया की तलाश थी। मामले में रांची के नामकुम, सुखदेव नगर, गोंदा और डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन लोगों को मैंने इमीडिएट भेजा था और जाने के बाद नरेश सिंघानिया उर्फ लाला, जो जोरार के रहने वाले हैं, इसी नामकुम थाना क्षेत्र के, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और उसने अपने इकबालिया बयान में बताया कि ये लोग दारू का कारोबार गलत ढंग से करते थे और जो शराब उस वक्त जो आई थी वो काफ़ी नशीली शराब थी, जो और उसके सेवन करने से हमारे जैप के भी कई जवान गुजर गए थे और डोरंडा एरिया में, नामकुम एरिया में करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी शराब पीने की वजह से। एक नजर डालते हैं शातिर सिंघानिया के काले कारनामों पर। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला था सिंघानिया का कारोबार। 2005 से शराब का धंधा कर रहे थे सिंघानिया बंधु। 2017 में 22 लोगों की मौत के बाद सिंघानिया पर पुलिस का शिकंजा कसा। 22 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहा था नरेश सिंघानिया। सीआईडी कर रही थी 22 लोगों की मौत मामले की जांच। लॉकडाउन में भेष बदलकर घर में ही छुपा था नरेश सिंघानिया। अब जहरीली शराब पिलाकर 22 लोगों की जान लेने के आरोपी नरेश सिंघानिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही इस बड़ी गिरफ्तारी के साथ ही जहरीली शराब के काले कारोबार पर लगाम लगने की बात की संभावना जताई जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और गढ़वा में पानी को लेकर उठे विवाद के बाद 2 गुटों में संग्राम छिड़ गया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। पानी को लेकर महासंग्राम। कुदाल, टांगी और पत्थर से वार। जिंदगी पर भारी पड़ा घमासान। तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों पर खून सवार है, जो इस बुजुर्ग के खून के प्यासे हो गए हैं। बड़ी बेरहमी से कुदाल, लात और ईंट से वार पर वार किए जा रहे हैं। ये पहला ईंट, ये दूसरा ईंट और फिर ईंटों की बौछार होने लगती है। खून से सना ये बुजुर्ग रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन ये शैतान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और तब तक मारते हैं जब तक इसकी सांसें न रुकी। मिली जानकारी के मुताबिक सोलर टंकी से निकलने वाले पानी को लेकर विवाद था। जल मीनार है, जल मीनार को लेकर मेरे पिताजी बोले कि पानी जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। नदी पहले से पानी था तो उन लोग मट्टी भर रहा था, इसी में बोले कि नहीं तुम लोग बड़का बन रहे हो, पानी इधर कहाँ जाएगा, ऐसे से बोल के लोग डायरेक्ट मारपीट करने लगा। इधर दक्षिण साइड में रोड है और उत्तर साइड में नदी था, हम लोग का खेत में से जाता था। इस खूनी खेल में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए डीसी को जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मारपीट में दोनों पक्ष के ओर से लोग घायल हुए हैं और जिनका इलाज अभी नगरी अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही उसमें मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जिसका नाम महावीर उराव है। इस पर पुलिस आगे की प्रक्रिया कर रही है। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पानी को लेकर उपजे विवाद में आज जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती मालूम पड़ रही है। ये वारदात सबूत है इस बात का
कि गुस्से के आगोश में आकर जिंदगी महफूज नहीं रह सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। राजधानी से सटे इलाकों में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग दूषित कुआं का पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ी से गिरते झरने और नीचे पानी भरती महिलाएं। तस्वीरें अनगढ़ा के कुच्चू पंचायत की है। यह राजधानी से महज 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते सरकार की सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों की प्यास आखिर बुझ रही है तो कैसे, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं रांची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड के कुच्चू पंचायत में, जहां हम 5 किलोमीटर करीब पैदल यात्रा करके पहुंचे हैं दुबला बेड़ा गांव में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह लोग, स्थानीय लोग अपनी प्यास को यहां पर जो इसको स्थानीय भाषा में चुआं या दाढ़ी कहते हैं उसके जरिए बुझा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर घेरा बनाया गया पत्थर का, इसी पत्थर के बीच में जो पानी जमा है उसी को लोग अपने बर्तन में जमा कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पानी का जो रंग है, आप इस रंग को देखकर पकड़ सकते हैं कि पानी वास्तव में कितनी साफ है, कितनी गंदी है। जब से शादी किए हैं तो हम लोग ऐसे ही सबका पानी पीते हैं। तकरीबन आपको याद है कि गांव में शादी होकर कब आप आए थे? 1985 ईस्वी में। गंदा पानी तो हो जाता है, उसी को किसी तरह हम लोग छान छुना के पी जाते हैं, लेकिन बीमार तो पड़ते हैं। लेकिन हम लोग को हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रास्ता मिलता नहीं है ना, रास्ता भी हम लोग का ऐसा कमदम है, एम्बुलेंस को सुविधा है नहीं। बहुत बार मतलब सरकार को अति किया गया है पानी के सुविधा के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई वैसा उपलब्ध नहीं हुआ है। चारों ओर पहाड़ और जंगल से घिरे दुबला बेड़ा और रायबेड़ा के लोग चुआं का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर कुम्हार टोली की भी है। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की क्या समस्या है, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा कुम्हार टोली गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह ये जो पहाड़ से जो पानी बहकर आ रहा है वहां पर से अपनी जरूरत के सामान को लेकर के यहाँ पर पूरा यहाँ पीने के पानी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह खड़ी हैं, घर से बर्तन लेकर पहुंची हैं। और इनकी ये समस्या आज की नहीं है, सालों से ही समस्या है। यहीं का पानी पीते हैं, फिर यही बहा हुआ पानी भी घुसता है। इतना बरसात आता है, जितना भी आता है सब यहीं का पानी पीते हैं। नहाना धोना, बर्तन धोना, खाना पीना, यहाँ के सर्दी खांसी बुखार सब कुछ यहाँ से ही फैलते जाता है धीरे धीरे। झारखंड गठन के बाद कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन दुबला बेड़ा और कुम्हार टोली के लोगों की तकदीर नहीं बदली। 22 साल पहले यहाँ एक चापाकल बना था, लेकिन 2 साल बाद ही खराब हो गया। तब से ना तो उसकी मरम्मत हुई, ना ही कोई दूसरा चापाकल लगा। 1999 में चापाकल बना था, जिसमें कुछ दिन चला, उस तब तक खराब हो गया, तो खराब पड़ा हुआ है। कोई ग्रामीण को चापाकल से कुछ फायदा नहीं है। तो प्रयास किए मगर आता है, बस दिखा देते हैं, जहाँ होने जमीन सुविधा है वहाँ दिखा देते हैं, तो फिर देख के बोलता है कि यहाँ तक तो गाड़ी नहीं आएगा बोल देता है। तो हम लोग सोचते हैं नहीं आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे। न सिर्फ पानी बल्कि गांव की सड़क भी सरकार के विकास के दावों को आईना दिखा रही है। गांव में पहुंचने के लिए महज एक पथरीली सड़क है। इसी सड़क से चलकर 4 गांव के ग्रामीण हर दिन गुजरते हैं। सड़क का मांग हम बहुत पहले से बहुत मतलब हमारे बाबा लोग भी थे, वो लोग भी मांग करते करते बहुत तो गुजर भी गए, और अभी हम लोग भी जब से जानकार हुए तब से मांग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सड़क के मामले में कोई सुनवाई नहीं। ग्रामीण शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में सड़क नहीं है, लेकिन जिन पर गांव के विकास का जिम्मा है वही इससे अनजान है। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम ने जब गांव की असली तस्वीर दिखाई तो बीडीओ ने समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। जहाँ तो पानी का समस्या है, रसा बेड़ा दुबला बेड़ा कुछ गाँव हैं, वो न्यूज़ 18 के थ्रू आपके थ्रू अभी पता चला, उन लोगों को पता चला है। तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे पंचायत के थ्रू, या फिर पीएचडी से बात करके हम लोग जो पीने के पानी है जो समुचित व्यवस्था हो सकती है वो तुरंत हम लोग मुहैया कराते हैं। और जो आने जाने की रास्ता है उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हुए हैं। एक प्रपोजल बना के हम लोग जिला को प्रेषित करते हैं, और अपने स्तर से जितना हो सकता है ग्राम पंचायत की तरफ से उसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। राजधानी विकास का आईना होती है, लेकिन आजादी के 74 साल बाद भी राजधानी के ग्रामीण इलाके प्यासे नजर आ रहे हैं। झारखंड सरकार इस साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 36 लाख छात्रों के घर तक किताब पहुंचाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए।
कोरोना वायरस ने वैसे तो हर किसी पर असर डाला, लेकिन छात्रों की पढ़ाई इसके कारण काफी प्रभावित हुई। बच्चों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए ही झारखंड सरकार ने 36 लाख बच्चों के घरों तक पाठ्य पुस्तक पहुंचाने का फैसला किया। वैसे तो मार्च अप्रैल में ही किताबों के वितरण की योजना थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस काम में विलंब हुआ। आपदा दूसरा लहर जो चल रहा है, इसके बाद हम लोग किताब बांटेंगे। तो चिट्ठी अभी आई है, जस्ट 1 तारीख के डेट में निकली है, 2 को मिली है हम लोग को, आज 3 तारीख है। तो हम लोग इसको किताब को धीरे धीरे सारे स्कूल को देंगे और स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को पहुंचाएंगे, जिसमें सुरक्षित किताब पहुंचे स्कूल तक। बारिश के समय के वाला वैसा रहेगा गाड़ी जिसमें भीगे नहीं। तो सरकार ने किताबों की होम डिलीवरी का आदेश दे दिया। शिक्षा विभाग भी तैयारी का दावा कर रहा है, लेकिन रातू ब्लॉक के सरकारी स्कूल के कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई है वो तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। लीजिए, बारिश का समय है और अगर इस तरह से किताबें रहेंगी तो ये भीगेगी, बर्बाद। अभी लेबर इधर गाड़ी से निकला था तो वो सब आता है तो शाम को इसको सरिया देता है बोला पे बोला करके। कोविड-19 ने पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित किया और इस साल ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि हर बच्चे के घर तक सही सलामत किताब पहुंच सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। इधर बोकारो पुलिस ने 7 यूरेनियम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद किया गया है। चास के बापी चंद दत्त 1 ग्राम यूरेनियम खरीदने को लेकर तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चंद्रपुरा से समेत कई इलाकों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जैना मोड़ से छापेमारी कर 900 ग्राम के यूरेनियम के 2 पैकेज बरामद किए गए। वहीं बालीडीह के राजेंद्र नगर से 4.5 किलो यूरेनियम बरामद हुआ। जब्त यूरेनियम के पैकेट में मेड इन USA लिखा हुआ है। कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोसेशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके। और RIL ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि इस महामारी के कारण जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है, कंपनी उनके आश्रितों को अगले 5 साल तक की सैलरी देगी। इतना ही नहीं, RIL मृतक कर्मचारी के बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च देगी। इसके साथ ही बच्चे जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, तब तक पति या पत्नी, माँ बाप और बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का 100% प्रीमियम RIL देगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ है या उनके परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है, वे शारीरिक और मानसिक रिकवरी होने तक कोविड-19 लीव ले सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि जो कर्मचारी पेरोल पर नहीं है, उनके परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से ये रकम उन्हें दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।